और चलिए आपको सीधे जोधपुर लिए चलते हैं। सीपी जोशी क्या कुछ कह रहे हैं और सुनते हैं। पॉलिटिकल पार्टीज के व्यक्तियों को बुलाकर हमने हमारे सीपीए के माध्यम से जो लोकतंत्र में ये है, खासतौर से मैं आपसे भी निवेदन करना चाहता हूँ कि डेमोक्रेसी में पॉलिसी के आधार पर जनता के बीच में मतदान किया जाना चाहिए। हमारे देश में जो सबसे बड़ा मुद्दा है, कोई चिंता व्यक्त की जानी चाहिए। हमने पॉलिटिकल एजुकेशन नहीं दी। आज लोगों को मालूम नहीं है कि वार्ड पंच का चुनाव क्यों होता है, सरपंच का चुनाव क्यों होता है, प्रधान का चुनाव, एमएलए का चुनाव क्यों होता है, एमपी का चुनाव क्यों कौन सा। संविधान में ऐसे कौन से विषय हैं जिसमें संसदीय कानून बना सकती है, ऐसे कौन से विषय हैं जहाँ स्टेट कानून बना सकती है। किसी भी सरकार और जनप्रतिनिधि का जो मापदंड होना चाहिए, तो उसने जनप्रतिनिधि के रूप में अपनी भूमिका का निर्वहन कैसे किया। एक एमएलए नगर पालिका की जो अपेक्षा है, नगर पर सफाई नहीं है, लाइट नहीं जल रही है, उसकी सजा भी उस एमएलए को मिलती है। तो आज की डेट में पॉलिटिकल एजुकेशन देना बहुत आवश्यक है। और खासतौर से जब सरकारें व्यक्तिगत लाभ की योजना दे रही है, अब व्यक्तिगत लाभ की योजना का चयन कौन करता है? व्यक्ति लाभ की चयन का काम वार्ड पंच करता है। यदि वार्ड पंच इफेक्टिव हो, एक वार्ड में करीब 250 घर होते हैं, वो 250 घर में अशोक जी गहलोत ने राहत टीम में वृद्धावस्था पेंशन का फैसला किया, एनएफसी के माध्यम से लोगों को फैसला किया, चिरंजीवी योजना का फैसला किया। ये चयन कौन करता है? ये ग्राम सभा करती है। ग्राम सभा में सबसे इफेक्टिव जो कोई जनप्रतिनिधि होता है वो होता है वार्ड पंच। यदि व्यक्ति वार्ड पंच अच्छा हो तो व्यक्तिगत लाभ के सारे लाभ उस वार्ड में लोगों को मिल सकते हैं। और यदि वार्ड पंच नहीं है और ग्राम सभा में उसका नाम नहीं है, तो आज एक बहुत बड़ा गांव के अंदर आप जाके देखेंगे कि जो आदमी गरीब है उसका नाम नहीं है, उसको तो इंदिरा आवास का फायदा नहीं मिल रहा। तो गरीब आदमी, उसका एनएफसी में नाम नहीं, उसको एनएफसी का फायदा नहीं मिल रहा। तो लोकतंत्र में, संसदीय लोकतंत्र में पॉलिसी के आधार पर हम लोगों को एजुकेट करके वोट लेंगे तो डेमोक्रेसी मजबूत है। और इसके अलावा हम जो भावना, धर्म, जाति के आधार पर वोट ले रहे हैं वो लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। इस देश में खासतौर से आप देखें कि जब देश आजाद हुआ था तो किसी ने नहीं रोका था कि कांग्रेस पार्टी राष्ट्रपति शासन लागू नहीं करे। किसी ने नहीं रोका था कि पार्टी, जो कांग्रेस पार्टी के नेता थे, उन्होंने क्यों इतनी कॉन्स्टिट्यूशन, जो इंस्टीट्यूशन है उनको मजबूत किया। सीएजी है, इलेक्शन कमीशन है, सब चीजें हैं, उनको मजबूत करने की परंपरा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लाई। क्यों पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उस समय साइंटिफिक टेम्पर की कल्पना की। आज हम चंद्रमा में पहुंच गए, हम आज मंगल ग्रह में पहुंच गए, हम इसरो में पहुंच गए। एक दिन में थोड़ी होता है। पॉलिसी बनाकर उन्होंने किस तरह का निर्णय किया होगा तब इस मुकाम पे पहुंचे। हमारे फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है। क्यों स्ट्रॉन्ग है? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने मिक्स इकोनॉमी की कल्पना की। प्राइवेट सेक्टर भी आएगा, पब्लिक सेक्टर भी आएगा। आज दुनिया में सबसे ज्यादा जीडीपी भारत की बढ़ रही है, तो एक दिन में तो नहीं